तो मूवी की शुरुआत में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो किसी दीवार को तोड़ रहे होते हैं और दीवार तोड़ने की खुशी में वो शोर मचाने लगते हैं। इतने में वहाँ कोई चीज आकर उन्हें हमेशा के लिए सुला देता है। सीन चेंज होता है और हमें एली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। एली सुन नहीं सकती पर किसी चीज को समझ सकती है और अच्छी तरह से महसूस कर सकती है। तभी स्कूल के बाहर कुछ लड़के एली का मजाक उड़ा रहे होते हैं पर एली इस बात से बुरा नहीं मानती और वो वहाँ से चली जाती है। तभी हमें मैक्स को बताया जाता है जो एक कंस्ट्रक्शन का काम करता है और एली के पिता भी हैं। और तभी मैक्स को कॉल आता है और उसकी वाइफ उसे दवाई लाने को कहती है और वह जूट के लिए वीडियो गेम लेकर घर आती है। अगले सीन में हमें एली को दिखाया जाता है जो चलते हुए आ रही होती है। तभी उसकी मुलाकात एक रॉब नाम के लड़के से होती है। वो दोनों बात करते हैं और एली घर आ जाती है जहाँ जूट वीडियो गेम खेल रहा होता है। एली खिड़की से अपने ग्रैंड माँ को देखकर नीचे आती है और तभी वो आते हुए आवाज सुनती है कि 3 साल पहले उसने ग्रैंड पा के हादसे की वजह से सुन नहीं पा रही है और सोते हुए अपने टैब को देख रही होती है। तभी उसके पापा वहाँ आते हैं और रॉब के बारे में पूछते हैं और तभी एली चौंकते हुए उठती है और सबकी नींद उड़ी हुई है क्योंकि टीवी पर बहुत ही सनसनी न्यूज आ रही है जिसे देखकर वो सब डर चुके हैं और टीवी पर एक ही न्यूज छाया है कि बस साइलेंट रहो। और वो सब अपना सामान लेकर गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है और एक ट्रेन पर बहुत से लोग डरे हुए चुपचाप बैठे हैं। और तभी उस ट्रेन पर एक बच्चा रोने लगता है। तभी उस ट्रेन पर एक आदमी उसके बच्चा छीनकर उसे फेंकने जा रहा होता है और तभी उसकी माँ अपना बच्चा लेकर ट्रेन से बाहर चली जाती है। वो चलते हुए बच्चे का निपल गिर जाता है और बच्चा और तेजी से रोने लगता है और तभी कोई चीज वहाँ आकर उसे मार देती है। इधर एली और उनके घर वाले शहर छोड़कर जा रहे हैं जहाँ रेडियो स्टेशन से सबको अलर्ट रहने की सूचना दिया जा रहा है। तभी टैब पर एली रोब से बात करती है और एक दूसरे से टच में रहने का प्रॉमिस करते हैं। तभी वो एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकते हैं और इतने में ही उनका कुत्ता भौंकने लगता है। तभी एक आदमी उनके कुत्ते को शूट करने की कोशिश करता है पर जॉय उसे गोली मार देता है और उसे वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। और आगे चलते हुए उन्हें पता चलता है कि उस क्रिएचर को वेव्स कहते हैं। तभी वो रोड पर लगे जाम में फंस जाते हैं और जॉय दूसरे रास्ते से चलने को कहता है और वो आगे दूसरे रास्ते से चलते हैं। और तभी जॉय की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाड़ी के अंदर फंस जाता है। वो निकल नहीं पा रहा होता। तभी जॉय अपना गन मांगता है और वो उसे उसका गन दे देता है। जॉय गन देखकर मैक्स को जाने के लिए कहता है और वो सब गाड़ी में बैठते हैं। तभी उन पर बहुत सारे वेव हमला कर देते हैं। जॉय इन पर गोली चलाने लगता है पर वो जॉय को मार देते हैं। इधर वो कुत्ता भौंकने लगता है जिसे देखकर मैक्स उसे गाड़ी से निकाल देता है। अब वो काफी देर गाड़ी में शांत बैठे हैं। तब मैक्स धीरे से गाड़ी के दरवाजा खोलकर बाहर आता है और अपने आसपास देखता है और तभी उनके ग्रैंड माँ को खांसी आती है और एक वेव्स उनकी गाड़ी के ऊपर आकर बैठ जाती है। मैक्स पीछे पड़े रॉड को देखकर उसे दूर फेंकता है और उसकी आवाज से वेव्स वहाँ से भाग जाते हैं और मैक्स वापस अपने गाड़ी में आकर बैठ जाता है और उन्हें गाड़ी में शांत रहने को कहता है और लाइटर लेकर जॉय की गाड़ी में आग लगा देता है। इससे वहाँ सारे वेव चले जाते हैं और गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है पर किसी को ये पता नहीं कि उससे वेव्स मरे हैं या अभी भी जिंदा है। और अब वो आगे सफर पर पैदल चल रहे हैं पर ग्रैंड माँ की हालत बहुत खराब है इसलिए उन्हें इनहेलर दिया जाता है। और कुछ देर वहाँ आराम करने के बाद जूट को दूरबीन से एक घर नजर आता है और वो सब वहाँ चले जाते हैं। और वहाँ पहुँचते ही एक वेव्स गेट पर लगे घंटी को बजाता है जिससे एक बूढ़ी औरत बंदूक लेकर बाहर आती है पर वहाँ बहुत सारे वेव्स आकर उस बूढ़ी औरत को मार डालते हैं। और अब वो वहाँ से निकलकर एक गोल जगह पर चले जाते हैं जो घर के अंदर जाने का रास्ता है। अब मैक्स घर के अंदर जाता है पर वहाँ कोई नहीं होता और अब उसके अंदर से सब आने लगते हैं। तभी जूट के सामने एक सांप आ जाता है और वह शोर मचा देता है। वहाँ वेव्स आकर सांप को मार देता है और वेव्स पीछे उसके वाइफ पर हमला करने लगता है पर मैक्स वहाँ गाड़ी का इंजन स्टार्ट करता है जिससे उनकी जान बच जाती है और वो सब अंदर आ जाते हैं जहाँ वो अपने वाइफ का जख्म देखता है। सब परेशान है पर क्या करें। और तभी एली रॉब को कनेक्ट करती है। रॉब बहुत मुसीबत में है और अचानक ही उसका कनेक्शन कट जाता है। एली बहुत परेशान है। तभी वहाँ मैक्स आता है और उससे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद वहाँ ग्रैंड माँ आती है और मॉम की हालत के बारे में बताती है। अब मैक्स और एली उसके लिए दवाई लेने जाते हैं और तभी चलते हुए वो एक कपल को देखते हैं जो मर चुके हैं और वो आगे बढ़ते हुए शहर आ जाते हैं और वो एक स्टोर के अंदर आते हैं जहाँ बहुत से लोग पहले से मरे हुए हैं। तभी एली वहाँ उनके छोटे छोटे बच्चे देखती है और वो उन पर लिक्विड फेंकता है जिससे एली डर जाती है और आवाज आता है और वहाँ वेव्स आ जाते हैं। अब वो दोनों काफी देर तक वहाँ शांत खड़े होते हैं। तभी मैक्स वहाँ लगे इमरजेंसी मशीन से आग लगाकर पानी निकालता है और वेव्स वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी सामने एक इंसान आकर उन्हें रोकने लगता है। वो उनसे कुछ कहता है पर वो वहाँ से निकल जाते हैं और घर आ जाते हैं। और वो इंसान कुछ आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है। मैक्स उन पर बंदूक तान देता है और वहाँ से जाने को कहता है। और शाम को एली की टैबलेट पर मैसेज आ रहे होते हैं जिससे वो बहुत खुश होती है। रात में सब सोए होते हैं और तभी मैक्स को कुछ एहसास होता है और वो अपनी बंदूक लेकर इधर उधर देखने लगता है। तभी घर के सारे सदस्य जग जाते हैं और तभी बाहर उन्हें एक लड़की दिखाई पड़ती है। वो उसे अंदर ले आते हैं और तभी एली बाहर उठकर देखती है। उसे बाहर वेव्स दिखाई पड़ता है। वो डर जाती है। तभी घर पर कुछ गुंडे आकर एली को अपने साथ ले जा रहे होते हैं और तभी ग्रैंड माँ वहाँ आकर उन गुंडों को पकड़कर आवाज लगाती है जिससे वेव्स उन्हें मार डालते हैं। अब वही इंसान वहाँ आकर एली को फिर से ले जा रहा होता है पर इस बार वहाँ मैक्स आता है और उन दोनों में काफी लड़ाई होती है और वो उस इंसान को मार देता है। और अगली सुबह वो अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और तभी गाड़ी पर बैठी हुई एली रॉब की मैसेज देख रही होती है और तभी एक जानवर को खा रहा होता है और एली वहाँ आकर उसे तीर से मार देती है।
है, उसके साथ एक लड़का भी होता है और इसी के साथ यह मूवी द एंड हो जाता है। इस मूवी का सेकंड पार्ट मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊंगा, तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।